Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. अब आते हैं हमारे सीन पे. यहाँ जो हमारी शिखा थी, वो रिचा को उधर ना उसका हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाती है. ठीक है. अब आते हैं हम आगे. अब यहाँ जो शिखा थी, वो रूम का डोर लॉक करती है. लॉक इन द सेंस होता ना, जस्ट नॉट पूरा लॉक लगाती है, जस्ट होता ना थोड़ा क्लोज कर देती है. ओके. एंड अब वो आते रिचा के पास, एंड रिचा भी लाइक कि हाँ हम शायद. रिचा स्माइल कर रही थी, एंड जो शिखा है वो उसके पास आती है, और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ती है. और होता ना, वो बंदी लिटरली उसके लाइक दोनों हाथों को ट्विस्ट कर देती है, लाइक उसको मोड़ देती है. एंड यहाँ जो रिचा थी, शी भी लाइक आउच लग रही, क्या कर रहे हो. यहाँ जो शिखा है वो बोलती है, आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो. रिचा कहती है, वो यार तुम नाराज़ थी तो मुझे कुछ और नहीं सोचा आपको मनाने के लिए. शिखा बोलती है, आप पागल हो गए हो और कुछ नहीं. रिचा बोलती है, हाँ अभी अभी हुई हूँ, मुझे पता चला. इतनी देर में लाइक ये बातें चल रही थी. इतनी देर में जो मीरा जी है उनका कॉल आता है शिखा के पास. शिखा रिचा के हाथ छोड़ देती है, एंड वो जाकर अपना जो कॉल था उसको अटेंड करती है. यहाँ सामने से जो मीरा जी थी वो पूछती है, हेलो कैसी हो बेटा. जो शिखा थी वो कहती है कि नमस्ते माँ, कैसे हो आप. मीरा जी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ. यहाँ जो शिखा है वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर ये पागल हो गए हैं यहाँ पे आके. आपको पता है ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं. और वो बोल रही थी, तभी जो रिच है वो एकदम से उसके पास आते है, उसके मुंह पे अपना हाथ रखते हैं, उसके हाथ से वो फ़ोन छीन लेती है. एंड वो कॉल अपने कान पे लगा कर बोलती है, हेलो माँ कैसी हो आप, मैं भी ठीक हूँ, खाना खा लिया आपने. और वो मीरा जी के आंसर का वेट भी नहीं कर रही है कि इज़ लाइक वो आधा सेकंड तो रुके कि वो आंसर कर पाए. यहाँ जो मीरा जी हैं वो कहते हैं, मुझे कुछ बोलने देगी. यहाँ हम जो ऋचा वो कहती है, हम हाँ माँ कहिए. जो मीरा जी वो कहती है, तुझसे कुछ नहीं करना, चल भाग यहाँ से, तुझसे तो मैं बात ही नहीं करूँगी. मतलब घर से चली गई और मेरे को बताया भी नहीं. तेरे को गए हुए 2 दिन हो गए, किसी चीज़ का होश है कि नहीं, एक कॉल भी किया तूने. सो अब यहाँ जो ऋचा थी, उसे भाई शिखा का मुंह भी बंद करना है, एंड उसे कॉल भी बात करनी है. होता ना शिखा अपना लाइक उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी. ऋचा होता ना एकदम से उसको बैक हग करती है, और वो अपने दूसरे हाथ से उसका जो फेस था, लाइक जो मुंह था, उसको ढक देती है. शी भी लाइक कि भाई बोलने नहीं चाहिए ये. वही वाला सीन था. यहाँ जो ऋचा है वो कुछ और बोलने वाली थी. इतनी देर में जो शिखा है वो एकदम से ऋचा के हाथ पे वो बाइट कर लेती है. एंड वो जैसी बाइट करती है, जो ऋचा थी बोलती है, आउच आउ, क्या कर रही हो यार तुम. एंड वो जैसी चीज़ बोलती है, तो कॉल पे मीरा जी थी, वो पूछते हैं कि क्या हुआ अब. सो इतनी देर में जो शिखा थी, वो उससे उसका जो फ़ोन था उसको छीन लेती है. एंड देन वो कॉल पे बोलती कि कुछ नहीं माँ, बस शायद उनको कोई बिल्ली दिख गई है, उसको देख कर डर गए हैं. यार जो मीरा जी वो बोलती है, शिखा तुम सच बोल रही हो. अब मेरे को भी लग रहा है कि रिचा पागल हो गई है. यार जो शिखा वो बोलती है, माँ मैं तो कब से ये बात बोल रही हूँ. यहाँ जो मीरा जी वो भी हंसती हुए कहती है कि अब तुम ही संभालो इस पागल को. और ये चीज़ बोलकर वो कॉल रख देती है. अब यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है, हाँ मैंने देखा बिल्ली कितनी खतरनाक होती है. अब जो शिखा थी वो बोलती है, हो गया अब आपका बहुत, ठीक है, अब ना आप आराम से सो जाइए. और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है. अपने लाइक जो भी कपड़े वगैरह थे उनको चेंज वेंज करती है. देन होता ना, जो भी लाइक बाकी एक्सेसरीज थी, लाइक क्या होता है यार वो रिंग एंड उसका, यस मंगलसूत्र, ये भूल गई थी मैं. सीन पर आते हैं, सॉरी. इट्स लाइक जो उसका मंगलसूत्र था, वो उसको उतार कर साइड में रख देती. होता ना कि भाई अब आराम से वो सो जाए, इसलिए वो थोड़ा साइड में रख देती उतार के. जो रिचा थी वो पूछती है, आपने मुझे ऐसे उतार के क्यों रख दिया. शिखा उसकी तरफ देखते हैं, शी भी लाइक कि यार हो गया आपका बहुत, ठीक है, अब आप सो जाइए, और अगर नहीं सोना है तो यहाँ से चले जाइए, ठीक है. जो रिचा थी बोलती है, ये सब बाद में, पहले आप ये बताइए आप क्या कर रहे हो, आपने मंगलसूत्र क्यों उतारा है. रिच आई मीन जो शिखा थी वो बोलती है, मैं रोज़ रात को उतार कर ही सोती हूँ. रिचा पूछती है, अरे बट ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों करते हो आप. जो शिखा थी वो पूछती है कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ. पूरा दिन
एक ज़िम्मेदारी निभा रही हूँ ना उतना काफ़ी है। तो ऋचा कहती है बट आप वाइफ़ हो मेरी, सो आपको पहनना चाहिए। सो यहाँ जो शिखा है वो कहती है अच्छा, आप कौन-सा रोज़ मुझे देखते हो जो आपको कुछ पता होगा? और ये चीज़ बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। बेड पे वो जाकर अपना लेट जाती है आराम से। यहाँ जो शिखा आई मीन ऋचा है उसको तब इस बात का कोई रिप्लाई था ही नहीं, बिकॉज़ इट्स ट्रू। शिखा उसके घर पर भी होता ना कि इट्स लाइक उतार कर ही सोती थी, बट कभी ये चीज़ ऋचा ने नोट करी ही नहीं थी। और आज ये पहली बार था जब उसने नोट करी है। सो कहीं न कहीं शिखा ने इस चीज़ का टोंट मारा था। एंड अब रियल इट्स लाइक यही होता है। वो जाकर अपना लेट जाती है, तो अब जो ऋचा है वो भी बेड पे आ जाती है। बट होता ना, ये वाला बेड ऋचा के घर वाले बेड से थोड़ा छोटा था, बिकॉज़ देखो वहाँ पे लोग काफ़ी डिस्टेंस में आराम से सो सकते थे। बट ये वाला बेड थोड़ा-सा छोटा है। सो इतना ज़्यादा डिस्टेंस में ये लोग नहीं सो सकते। सो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पास में थे। अब होता ये है कि थोड़ी देर तो दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ जो ऋचा है उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो बोलती है शिखा, आप सो गई हो क्या? बट कोई रिप्लाई नहीं देती है शिखा। सो ऋचा अगेन कहती है सुनो ना यार, मुझे नींद नहीं आ रही है। सो यहाँ जो शिखा है वो उसकी बात सुन रही थी, बिकॉज़ उसे दिख रहा था कि ऋचा को नींद नहीं आ रही है, एंड ऐसे वो नहीं सोती है। यू नो शी नोज़ कि भाई इसको इसके घर की होता ना कि हाउ डू आई एक्सप्लेन यार, देखो जो ऋचा है बेसिकली भाई शी बी लाइक लग्ज़री पर्सन। सो उसके पास अपनी चीज़ें हैं, उसको उसी चीज़ में थोड़ा पीस मिलता है, एंड उसको वहीं पे रिलैक्सेशन मिलता है। सो होता है ना, उसको ना तो इस बेड पे नींद आ रही है एंड ना ही इस घर में। होता है ना कि भाई अभी नहीं सो पा रही है, बिकॉज़ एक चीज़ थी कि यहाँ पे ना तो एसी वगैरह कुछ है जिससे वो आराम से सो जाएगी। सो उसको इतने अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। सो वो बोलती है, बट यहाँ जो शिखा है होता है ना, वो जग रही थी, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करती, वो अपनी साइड टर्न कर कर ही रखती है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती। बट उसको कहीं न कहीं इस चीज़ का बुरा लग रहा था, लेकिन इस समय वो कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। सो अब यहाँ जो ऋचा है वो अब कहती है कि शिखा यार, देखो तुमने जो भी देखा ना उस दिन, वो वैसा कुछ भी नहीं था। और अगर आपको ऐसा कुछ लगा भी ना, तो मैं घर पर आई थी ना रात में, आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश करी, आपको बात नहीं करनी थी, आप मेरे को डांट लेते, लड़ाई कर लेते, बट लाइक बात तो करते। सो यहाँ जो शिखा थी वो कहती है आप सो जाइए। सो अब यहाँ जो शिखा थी आई मीन ऋचा थी, वो भी अब क्या ही बोलती। सो होता ना, वो देखती है शिखा की तरफ, बट शिखा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो सो रही थी। सो ऋचा भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, एंड वो भी सोने का ट्राई करती है, बट उसको नींद बहुत देर बाद जाकर आती है। और होता ना, शी भी लाइक कि वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, बट स्टिल वो ट्राई कर रही थी, ठीक है। एंड ऐसे इनकी रात कट जाती है। सुबह के 6 बज रहे थे। यहाँ जो ऋचा है उसकी आँखें खुलती हैं, और जो शिखा है वो उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज थी। सो ऋचा की सबसे पहली नज़रें शिखा पर ही जाती हैं, एंड दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ऑफ कोर्स। सो ऋचा होता ना, उसको पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बहुत प्यार से शिखा को देखने लगती है। और जो शिखा के हेयर्स थे वो उसके कुछ फेस पर भी आ रहे थे। सो यहाँ जो ऋचा थी वो होता ना, उसके हेयर्स में काफ़ी काफ़ी प्यार से काफ़ी जेंटली हल्का सा रब करती है, एंड देन वो उसके फेस की तरफ देखने लगती है। एंड होता ना, उसको पता नहीं उस मोमेंट पे क्या सूझता है क्या नहीं, वो अपने होता ना, अपना जो हाथ था वो टच कर दिया शिखा के फेस पे, उसके चिक पे हल्का सा टच कर दिया, उसकी नोज़ पे हल्का सा टच करती है, देन उसके बाद वो उसके जो लिप्स थे उसको जस्ट उसने हल्का सा टच करा ही था, होता ना, जस्ट उसको वो फील कर रही थी। बट जैसे ही वो ये चीज़ करती है, यहाँ जो शिखा है उसको कुछ फील होता है, और वो एकदम से घबरा कर बहुत ज़्यादा पसीने में लथपथ होकर उठ जाती है। इट्स वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस मोमेंट पे, बिकॉज़ उसे वो पहली बार वाला याद आता है जब ऋचा ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। सो जैसे उसे वो चीज़ याद आती है वो एकदम से उठ जाती है, और यहाँ जो ऋचा थी वो थोड़ा डर जाती है, एंड शी बी लाइक कि आर यू ओके? इट्स क्या हुआ? ऑल ओके? बट जो शिखा थी वो कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। देन जो ऋचा थी वो कहती आई एम सॉरी, आई मीन मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। बट जो शिखा थी वो कुछ रिप्लाई नहीं करती उसको।
वो वहाँ से उठकर चली जाती है, सीधा अपना शावर लेने के लिए वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ जो रिचा है वो थोड़ी देर तो बेड पे बैठी रहती है। देन वो सोचती है कि यार मेरे को क्या ज़रूरत पड़ रही थी ये करने की। इट्स लाइक वो पहले मुझसे गुस्सा है और मैं आग में घी डाल रही हूँ, और होता है ना वो खुद को ही थोड़ा कोस रही थी। देन इट्स लाइक वो कहती है ओके फाइन, अब मैं बात करती हूँ जाके। ये जो शिखा थी वो तो अपना शावर लेने के बाद वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ जो रिचा है वो भी अपना शावर वगैरह लेकर रेडी होती है। देन वो भी जाती है, और वो पूरा ट्राई करती है शिखा से बात करने का। वो पूरा दिन उसको सॉरी 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 ही बोलती है। लाइक होता है ना, वो हर हर मिनट हर सेकंड शी भी लाइक कि शिखा सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, पहले के लिए भी और आज जो सुबह हुआ उसके लिए भी। आई एम रियली सॉरी बट प्लीज़ अब माफ़ कर दो, प्लीज़ साथ में घर चल लो प्लीज़। एंड वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ बहुत ज़्यादा सॉरी वो बोल रही थी शिखा को। आई मीन वो बंदी जो किसी को नहीं बोलती है वो बोल रही थी। एंड शिखा ये चीज़ देख रही थी बट वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे इनका वो जो पूरा दिन था कट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ जो ऋचा थी वो शिखा की तरफ देखती है। देन वो उससे कहती है कि शिखा। सो शिखा उसकी तरफ देखती है। देन ऋचा कहती है कि वो देखिए मुझे आज चाचा जी के घर पर जाना है, सो आप साथ में चलेंगी। तो शिखा क्वेश्चन कर दिया आपको माफ़ी मांगने जाना है। सो ऋचा अपना सर हाँ में हिलाती है। सो अब यहाँ जो शिखा थी वो कहती है कि अगर माफ़ी मांगने जाना है तो साथ चलूँगी। सो यहाँ यही होता है, ऋचा और शिखा दोनों साथ में जो ऋचा के चाचा जी थे उनके यहाँ पे जाते हैं। और वो तो यार उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, लिटरली वो बहुत खुश थे जैसे ही उनके घर पे ऋचा आई थी। सो वो तो खुश थे। यहाँ जो ऋचा है वो अपने चाचा जी की तरफ देखती है और कहती है कि वो चाचा जी और वो बहुत ज़्यादा फंबल करने लगी थी। बिकॉज़ देखो यार, वो शिखा से सॉरी बोल लेती है वो अलग बात है, बट किसी और से उसको सॉरी बोलना थोड़ा लाइक होता है ना, उसके लिए उसके ज़मीर के खिलाफ था। सो उससे नहीं हो रहा था। अब यहाँ जो शिखा है वो ऋचा के हाथ के ऊपर अपना एक हाथ रखती है और होता है ना उसको हल्का सा रब करती है। देन होता है ना आँखों से इशारा करती है कि हो जाएगा। सो अब यहाँ जो ऋचा है वो अपने चाचा जी की तरफ देखती है और कहती है कि चाचा जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, मैंने शायद कभी समझा ही नहीं फैमिली क्या होती है, साथ में रहना क्या होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है। एंड मैंने आपको भी कभी नहीं समझा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सो उसके चाचा जी उसके लाइक सर पे हाथ रखते और कहते कि बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, सो उसको भूला नहीं कहते, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप मेरे ही बच्चे हो, कोई बात नहीं, हो गई गलती तो हो गई, और आप खुश हो ना। सो यहाँ जो रिचा है वो अपना सर हाँ मिलाती है, स्माइल करती है। देन वो लाइक शिखा की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो शिखा भी अपना सर नाम मिलाते हुए कहती है जी नहीं। सो इट्स लाइक अभी लोग साथ में बैठ जाते हैं, लाइक उसके चाचा जी की भी फैमिली सब साथ में बैठ जाते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। वी कैन से इट्स अ फैमिली टाइम। ओके, सब लोग साथ में बैठे हुए थे, बहुत खुश थे, सब लोग आराम से साथ में बातें कर रहे थे। और देखो यार उसके आई मीन जो रिचा के चाचा थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ऑफ कोर्स। सो वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी भुला भी देते हैं। देन थोड़ी देर बाद यहाँ जो लाइक शिखा और रिचा थे, ये लोग बोलते कि आई मीन जाने के लिए। सो यहाँ जो उसके चाचा जी थे वो कहते कि बेटा इतनी जल्दी क्या है जाने की, लाइक अभी आए हो थोड़ा रुक जाओ। सो यहाँ जो रिचा वो कहती है कि चाचा जी मैं कभी फिर से आऊँगी, तन्नू दादी माँ रोहन सबको साथ लेकर आऊँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं बस अपने ससुराल में आई हूँ। सो वो स्माइल करते हुए कहते कि ठीक है बेटा जल्दी आना। सो वो भी बोलते हैं जी चाचा जी। एंड शिखा तो इज़ लाइक सबसे मिल के वो तो चली जाती है वहाँ से, इज़ लाइक निकल जाती है। एंड वो आगे आगे चल रही थी। यहाँ जो ऋचा थी वो भी सबसे मिलती है एंड अपने चाचा जी से थोड़ा अच्छे से बात करती है। देन उसके बाद वो भी वहाँ से आती है एंड वो बोलती है कि यार मेरे लिए तो रुक जाओ शिखा। सो शिखा उसकी तरफ देखती है एंड जैसे ही ऋचा उसके पास आती है तो शिखा बोलती है आप क्यों आए, चाचा जी के घर ही रुक जाते, आपको यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता। सो ऋचा उसकी तरफ देखती है, स्माइल करके बोलती है कि आपके पास मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो
अब चले घर पे। सो यही होता है, यहाँ जो शिखा थी वो भी इसके बाद कुछ नहीं बोलती। ये लोग घर आते अपना चेंज वेंज करते दैन तब तक डिनर का टाइम हो चुका था। तो सब लोग डिनर करते साथ में। उसके बाद जो ज़ोया थी वो कहती है कि आज ना हम लोग छत पे सोते हैं, लाइक मौसम बहुत अच्छा है, सो अच्छी नींद आएगी। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है। सो यही होता है, जो सबके बिस्तर थे वो छत पे लग चुके थे। एंड जो पड़ोस वाले भैया थे वो भी लाइक अपने टेरेस पर ही थे। एंड इन दोनों की जो होता है ना ऊपर से जो टेरेस है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही थी। होता ना कि एक ही हाइट पे थे। सो यहाँ जो उन भैया का बेटा था छोटा, वो रोनू, ठीक है, उसका नाम है रोनू। ओके। सो वो ज़िद करता है कि मैं तो आज शिखा मौसी के पास ही जाके सोऊंगा। सो यहाँ जो शिखा थी वो भी हंस के बोल देती कि ठीक है बच्चा आ जाओ। सो यही होता है, यहाँ जो वो रोनू था वो भी आ जाता है शिखा के पास। यहाँ जो शिखा थी वो भी उसको बड़े प्यार से अपने पास में लिटा लेती है। देखो, यहाँ जो शिखा थी उसके एक तरफ जो रोनू है वो लेटा हुआ था एंड दूसरी तरफ ऋचा लेटी हुई थी, ठीक है। इस तरीके से लोग लेटे हुए थे। और जो ज़ोया एंड उसकी मॉम का जो बिस्तर लगाया हुआ था वो थोड़ा दूर लगाया हुआ था, ठीक है। ऑफ कोर्स फॉर सम रीजंस यू नो वेरी वेल। सीन पर आते हैं। सो यहाँ जो अब शिखा थी वो काफ़ी प्यार से जो रोनू है उसको सुलाने लगती है। आराम से उसका जो उसके जो हेयर्स थे उनको रब कर रही थी। और जो रोनू था वो तो इस तरीके से थोड़ी ही देर में सो जाता है। एंड लाइक जो बाकी सब थे वो भी आराम से सो जाते हैं। और जो रिचा थी वो पूरा टाइम शिखा को देख रही थी। शिखा और रोनू को लाइक जिस तरीके से वो ऐसे कर रही है वो उसको देख रही थी। तो शिखा अब पूछती है कि क्या देख रहे हो आप तब से? तो रिचा बोलती है कुछ नहीं, मैं जस्ट ये सोच रही हूँ जब हमारा बेबी होगा तब हम भी उसे इतना ही मतलब ऐसे ही प्यार करेंगे, उसको ना सारी खुशियाँ देंगे आपके साथ। इस लाइक उतना अगर आप साथ हो ना तो सब हो जाएगा। सो यहाँ ऋषिका उसकी तरफ देखती है। देन रिचा कहती है सच में मुझे बस आपके साथ रहना है। सो यहाँ जो शिखा है वो कुछ जवाब नहीं देती है रिचा की किसी भी बात का। अब यहाँ जो रिचा है वो लाइक बोलती है कि शिखा प्लीज़ घर चलो ना, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता। पूरा रूम तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता है। तुम्हारे बिना वो बेड भी बिल्कुल सूना लगता है। जिस फैमिली को तुमने बनाया है वो तुम्हारे बिना अधूरी है। देखो मैं जानती हूँ तुमने उस दिन जो भी देखा वो सच था, बट उतना नहीं जितना तुमने देखा और समझा। वो सब कुछ हुआ बट ट्रस्ट में उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, वो सब कुछ सुनाना नहीं किया था। और मेरा उससे अब कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे बीच जो भी था वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। लाइक नहीं है अब हम दोनों ऐसे रिलेशनशिप में। एंड सच कहूँ तो मुझे अब उससे प्यार है भी नहीं। शिखा प्लीज़ बस तुम साथ रहो ना, तुम साथ होती हो ना तो सब अच्छा लगता है। मुझे घर घर की तरह लगता है। घर घर में आके मुझे सुकून मिलता है अगर तुम होती हो तो। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ रह कर मिलती है ना वो मुझे कभी किसी चीज़ में नहीं मिलती। प्लीज़ शिखा घर चलो ना। सो अब जो शिखा थी वो कहती है देखिए, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा कटी कटी बातें करती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। और आप खुद ही तो चाहते थे ना कि मैं सब कुछ समझ कर आपसे दूर हो जाऊँ, तो मैं दूर हो गई। और अब आप सुनैना को किस करें या किसी और को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि इतने में जो रोनू था वो उठ जाता है एंड वो रोने लगता है। सो यहाँ जो शिखा थी वो उसको होता है ना थोड़ा सुलाने लगती है और उसको बोलती है बच्चा कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। एंड वो लाइक उसको थोड़ा सुलाने लगती है और होता है ना कि जब उसकी हल्की सी आँख लग जाती है। सो रिचा हल्का सा पीछे टर्न होके बोलती है कि आप चले जाइए यहाँ से, घर पे माँ वेट कर रही होंगी आपका, आपकी मीटिंग्स हैं, आपका ऑफिस है, सब आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप घर चले जाएं। और ये चीज़ बोलकर वो रोनू की तरफ टर्न कर लेती है और लाइक होता ना वो उसको लाइक उसके सर को थोड़ा सा सहलाने लगती है। यहाँ जो रिचा थी अब वो दूसरी तरफ टर्न कर लेती है और होता ना अब उसे समझ में आ चुका था कि उसने आने में देर कर दी, उसने चीज़ें समझने में देर कर दी।
और जैसे उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना, वो लाइक उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। देखा देखा जाए तो होता ना कि उसे नहीं लगा था कभी वो इस तरीके से रोएगी शिखा के लिए, बट लाइक अब उसे सहन नहीं हो रहा था। यहाँ जो शिखा थी वो भी रो रही थी, बट होता ना दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों की जो रात थी वो कट जाती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। यहाँ जो शिखा थी वो अपना जो भी मॉर्निंग का काम था वो कर रही थी, एंड जो ऋचा थी वो रूम में जाती है, उसका जो भी सामान था उसको पैक करती है, एंड देन वो सबसे मिलती है। एंड होता ना वो एंड में एक बार शिखा के पास भी जाती है और उससे अगेन कहती है कि सच में तुम्हें घर नहीं चलना मेरे साथ। तो जो शिखा थी वो अपना फेस टर्न करके रिप्लाई करती है कि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, जाइए, आपकी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से जिए, ठीक है। और वैसे भी आप खुद चाहते थे और मैं अब आपसे दूर हो गई, बस बात खत्म। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब जो ऋचा थी वो भी कुछ नहीं बोलती, और उसके बाद वो भी वहाँ से घर चली जाती है। ऋचा के जाने के बाद ऑफकोर्स जो शिखा थी वो उदास थी। यहाँ दूसरी तरफ जो ऋचा थी वो भी अपने घर पर पहुँच जाती है, बट होता है ना वो पूरे घर में ऐसे गुमसुम सी बैठी हुई थी। बट होता है ना कि जब वो अपनी फैमिली के साथ थी तो वो ये चीज़ शो नहीं कर रही थी दैट शी इज़ मिसिंग शिखा, ठीक है। एक्चुअली यस, होता है ना कि भाई वो उदास है, वो दुखी है, कुछ भी है, बट वो चीज़ें हाइड कर रही है। लाइक जब वो दादी, रोहन या मीरा जी, तन्नू इनमें से किसी के साथ होती थी तो वो लाइक चीज़ें हाइड कर लेती थी। बट ये चीज़ सबको दिख रही थी अब कि भाई ये बंदी उसको मिस कर रही है। और होता है ना जो मीरा जी हैं उन्होंने भी ऋचा से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी थी कि शिखा क्यों नहीं आई, कब आएगी, कब नहीं आएगी, बिकॉज़ वो भी जानती थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इन दोनों को टाइम देना चाहिए। टाइम हर चीज़ को ठीक कर देता है। सो ऑफ कोर्स वो कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ जो शिखा है वो लाइक ऑफ कोर्स अपने घर पर ही थी, एंड दूसरी तरफ ऋचा वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, और अब ये चीज़ सबको दिखने लगी थी। लाइक ऋचा जितना मर्ज़ी हाइड कर ले, बट होता है ना फैमिली को कहीं न कहीं दिख ही जाता है। यहाँ अब लाइक जो इन आई मीन शिखा और ऋचा है, इन दोनों को ही ऑलमोस्ट 1 वीक निकल जाता है, दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। एंड अब यहाँ जो ऋचा थी उसने घर काफ़ी लेट आना स्टार्ट कर दिया था, बहुत लेट घर आती थी। घर आने के बाद जस्ट आई, अपने रूम में गई, और होता ना जस्ट अपने बेड पे लेट गई। नींद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, एंड देन अगेन अर्ली मॉर्निंग अपना ऑफिस के लिए निकल गई। वो ये चीज़ें कर रही थी, खुद को बिज़ी रख रही थी ताकि उसे शिखा की याद थोड़ी कम आए। अब यहाँ जो रिच है वो अपना एज़ यूजुअल काफ़ी लेट घर पर आती है, अपने रूम में जाती है, और अपना जो शर्ट का फर्स्ट बटन था उसको ओपन करते हुए लाइट्स ऑन करती है, एंड देन उसकी नज़र पड़ती है बेड पे। यस, बेड पे हमारी जो शिखा थी वो बैठी हुई थी। यहाँ जो ऋचा थी वो उसकी तरफ देखती है, एंड शी भी लाइक होता ना अपनी जो आँखें थी उसे हल्का सा रब करती है, एंड शी भी लाइक कि 1 मिनट, मैं सही देख रही हूँ? सो होता ना शिखा उसकी तरफ देखती है, देन जो ऋचा थी वो कहती है एक मिनट, एंड देन वो होता ना बेड के थोड़ा बेड के पास आती है, देन अपना हाथ आगे करते हुए कहती है कि टच करना मुझे। यहाँ जो शिखा थी वो खड़ी होती है, वो ऋचा के जो शोल्डर थे उनको हल्का सा रब करती है, देन कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी ये बताओ, अपने ससुराल ही आऊँगी एट द एंड। वैसे भी माँ कहती है कि जीवन साथी को छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए, सो इसलिए आ गई हूँ मैं। एंड जैसी वो ये चीज़ बोलती है ऋचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, एंड लिटरली वो रो जाती है। इट्स लाइक सिग्मा पर्सन अपनी वाइफ के आगे आके रो ही जाती है। सो वो रो रही थी, एंड जो शिखा है वो बोलती है बस बस, अ- ऐसे कितना रोना। लाइक वो उसका जो फेस था अपने दोनों हाथों में होल्ड कर दिया, उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती है अगर ऐसे ही रोना है ना आपको तो मैं चली जाऊँगी। यहाँ जो ऋचा थी वो बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ जो ऋचा थी वो उसकी तरफ देखती है, वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है, देन कहती है आई आई लव यू शिखा। यहाँ जो शिखा थी वो उसकी तरफ देखते हैं, वो भी कहती है आई लव यू टू। और दोनों इस मोमेंट पे एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वो होता है ना बिल्कुल टाइट हग,
लाइक वो करते हैं दोनों। अब यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है, कहीं कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ मैं अब तुमको, पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अब यहाँ जो शिखा थी वो भी कहती है, हाँ तो मैंने कौन सा आपको कम मिस किया है। अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।